हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रेन एंड मार्टिन की सीरीज का सेकंड वीडियो, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंस होता है क्या है, उसके काइंड्स कितने होते हैं और किस तरीके से सेंटेंसेस को हम एनालाइज कर सकते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उनके मीनिंग के बेसिस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो सेंटेंसेस हैं उनके पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, वो पार्ट्स कितने होते हैं। अगर अपन ने बात करें इस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले टॉपिक के बारे में, तो इसका जो रियल जो टॉपिक है, जो इसका टाइटल है, वो क्या होना चाहिए? वो टाइटल तो होना चाहिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या होना चाहिए? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? तो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं टू। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो बेसिकली टॉपिक का जो नेम है वो थोड़ा सा अलग दिया गया है, टॉपिक के जो काइंड्स है उनको लेकर दिया गया है। तो जो रियल नेम है वो क्या होगा? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमने पिछले वीडियो में देखा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस सर डिफरेंस क्या है इसमें और किसके बेसिस पे किए गए हैं ये? तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है ना, वो मीनिंग के बेसिस पे कैटेगरी बनाई गई है सेंटेंसेस की। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये किसके बेसिस पे है? ये मीनिंग के बेसिस पे है। स्टडी जो करें हम सेंटेंस की, उसकी सुविधा के लिए किए गए वो। और जो अपन बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये किसकी बेसिस पे इसके टाइप्स है, किस बेसिस पे इसके काइंड्स है? तो ये इसके जो टाइप्स है या फिर इसके जो काइंड्स है वो है इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, किस तरीके से उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, तो एक बात तो समझ में आ गई हो। सब्जेक्ट क्या होता है? ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या होता है? ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। फिर दोनों में डिफरेंस है मीनिंग के बेसिस पे, तो उनको अलग अलग कर लेंगे। देखो, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस करते हैं तब दो बातें उसमें मेंशन करते हैं। वी नेम सम पर्सन और थिंग। हम किसी पर्सन या किसी थिंग का नाम बताते हैं, उसके बारे में मेंशन करते हैं। ठीक है। सेकंड, सी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। उस पर्सन या थिंग जो हमने पहले मेंशन किया है उसके बारे में हम कुछ कहते हैं। अगर मैं कहूं कि यू आर सिंसियर, मैंने क्या कहा? यू आर सिंसियर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किसके बारे में किया? यू के बारे में। तो यू क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया कि मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं उस किसी के बारे में क्या बात कर रहा हूँ, जो भी मैंने उसके बारे में कुछ कहा है, वो क्या बन जाता है? वो प्रेडिकेट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो प्रेडिकेट बन जाता है। इससे भी इजी वे में समझा सकता हूँ कि अगर कोई भी बेसिक सेंटेंस है, सेंटेंस का ध्यान रखना भाई, कौन सा बता रहा हूँ मैं? बेसिक। अगर कोई सेंटेंस बेसिक है, कौन सा बेसिक सेंटेंस? बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स अपने पास में साथ ही होते हैं, है ना? कभी किसी दूसरी वीडियो में हमने बात की है इसके बारे में। तो सब्जेक्ट, अगर बेसिक सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन? यू। सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है बेसिक सेंटेंस में। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आती है? उसके बाद में वर्ब ही आती है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न में सब्जेक्ट बाद में 100% क्या आती है? वर्ब आती है। तो यहाँ पे देखो, वर्ब के बाद में वर्ब प्लस उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो पूरी की पूरी किस में आ जाती है? वो पूरी पूरी प्रेडिकेट में आ जाती है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट कौन हो गया? आर सिंसियर। ये शुरू कहाँ से होगा बेसिक सेंटेंस में? वर्ब से शुरू होगा। बट इन्वर्जन जो जहाँ पे होता है, जहाँ पे दूसरे कर्नल सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले भी आ जाती है। हम सब जानते हैं इस बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में जो भी पार्ट दे रखा हो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। देखो, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। हमारे पास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम कुछ कह सकें, है ना? और सेकंड है, एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। और हमें कुछ कहना होता है, प्रेडिकेट करना पड़ता है उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ। ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट होता है क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। और जो कुछ भी उस सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो प्रेडिकेट है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं अपन।
Hence every sentence has two parts. कितने parts होते हैं? Two parts होते हैं. Sentence के parts कितने होते हैं? Two. और kinds कितने होते हैं? Four. किसकी basis पे? Meaning की basis. Parts किसकी basis पे? किसकी basis पे? Structure के basis पे. The part which names the person or thing we are speaking about. This is called the subject of the sentence. सेंटेंस का सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसके बारे जो भी पर्सन के बारे में हम कुछ बात करते हैं, किसमें? सेंटेंस में। वो क्या हो जाता है? अपना सब्जेक्ट हो जाता है। द पार्ट वह हिस्सा विच नेम्स द पर्सन, जो किसी पर्सन का नाम बताते हैं या किसी थिंग का नाम बताते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया है वो प्रेडिकेट है, और जो कुछ भी जिसके बारे में कहा गया है वो सब्जेक्ट है। The part which tells something about the subject, उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या हो जाता है? वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट बड़े सिंपल से हैं जी। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होंगे? टू। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस के पार्ट्स कितने? टू। सब्जेक्ट जिसको हम मेंशन करते हैं, ठीक है, और जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। हिंदी में उसको कर्ता और विधेय नाम से जानते हैं। अब देखना, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। यूजुअली है इसका मीनिंग हमेशा नहीं, गारंटी नहीं है। और ये यूजुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये यूजुअली रिप्रेजेंट करता है बेसिक सेंटेंस पैटर्न को। कौन से सेंटेंस पैटर्न को? बेसिक सेंटेंस पैटर्न को। कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न में यहाँ पे 100%, 1% का एक्सेप्शन भी नहीं है, यहाँ पे 100% क्या आता है? सब्जेक्ट जो आता है, सॉरी, जो वर्ब, जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा क्या आता है? पहले आता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? वर्ब आती है। फिर कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, एडवर्बियल आ सकता है, उनके अकॉर्डिंग है जी। बट occasionally it is put after the predicate, बट कभी कभी ये प्रेडिकेट के बाद में भी रखा जाता है। और ये कब होता है? जब हम इन्वर्जन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्वर्जन करते हैं। तो इन्वर्टेड जो वर्जन होता है किसका? सेंटेंस का, उसमें हम उस प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। एग्जांपल देखते हैं, हियर कम्स द बस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो क्या है? द बस। और यहाँ पे कम क्या हो गई है? वर्ब। और हियर क्या हो गया है? इसका एडवर्बियल। सेंटेंस का बेसिक पैटर्न ऐसे था, द बस कम्स हियर, द बस कम्स हियर। बट यहाँ पे हियर जो है वो क्या है? वो प्लेस शोइंग एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? प्लेस एडवर्ब है। अगर प्लेस या टाइम या फिर कोई नेगेटिव एडवर्ब, कौन सी एडवर्ब? नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के पहले आ जाते हैं, तो उसके बाद में इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके बाद में इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन होने का मीनिंग क्या है? पहले वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो हियर, यहाँ पे ये हियर क्या हो गया? एडवर्बियल। कौन सा एडवर्बियल है? प्लेस एडवर्बियल है। अगर अगर स्टार्टिंग कर दी इससे, तो पहले क्या आएगी? वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रखा है? इन्वर्जन हो रखा है। ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न नहीं है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पे इम्पेसिस डालने के लिए यूज कर रखा है। शेक्सपियर का कोई नोवेल है, उसमें से लेगी लाइन है ये। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। और ये यूजेज जो है वो क्या है? प्लूरल है। यूजेज क्या है? इसमें प्लूरल है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो भी क्या यूज कर रखी है? आर यूज कर रखी है। और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट तो क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, वर्ब हो गया इसमें आर, और स्वीट क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि इन्वर्जन हो रखा है, ठीक है। वो इम्पेसिस के लिए यूज कर रखा है इसको। In imperative sentences, the subject is left out. Imperative sentence जो हमने अभी देखे हैं, कि imperative sentence होते क्या है? Imperative sentence वो होते हैं जो अपने को कमांड, एडवाइस, सजेशन, एंट्रेटिव, रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं। अब इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव इंपेरेटिव। कौन से? पॉजिटिव इंपेरेटिव।
पॉजिटिव इंपेरेटिव कौन से होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। दूसरे होते हैं अपने पास में नेगेटिव इंपेरेटिव, कौन से, नेगेटिव इंपेरेटिव, कौन से होते हैं, नेगेटिव इंपेरेटिव। ये कौन से होते हैं सर, ये वो सेंटेंस होते हैं जो डू नॉट, इसको शॉर्ट में डोंट भी राइट कर सकते हो आप, प्लस बेस फॉर्म से शुरू होते हैं और लास्ट में क्या होता है, इनके फुल स्टॉप होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं और इनमें जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जैसे कि हमने बात की यहाँ पे सिट डाउन, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यहाँ पे जो यू है वो क्या है, अंडरस्टूड है। थैंक हिम, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू वो अंडरस्टूड है। बट ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू ही हिडन रहता है, जरूरी नहीं है। क्या नहीं है, जरूरी नहीं है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू ही हिडन रहेगा। एग्जांपल देख लो, अगर मैं किसी स्टूडेंट को सामने से बोल रहा हूँ गो, या मैं उसको बोलता कम, तो इसका मतलब जाओ, और जाए कौन, लिसनर, और लिसनर कौन है, जो मेरे को सुन रहा है अभी, है ना, जो मेरे सामने है। तो उसी को तो बोलूंगा ना मैं। अब मैं अकेला कॉर्नर पे जाके खड़ा हूँ और वहां पे बोलूँ गो, वो सुन ही नहीं रहा मेरे को, तो क्या है मतलब उस कहने का। तो सुनने वाला भी तो चाहिए ना भाई, कम से कम, तभी तो बोलेंगे ना, हम किसी को ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सजेशन देंगे। तो यहाँ पे गो बोला, और गो मैंने किसको बोला, जो भी लिसनर है, तो यहाँ पे कौन आ गया, यू। तो यू क्या है, इसमें हिडन रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में जनरली क्या होता है, यू हिडन रहता है। बट मैं बोलूं थैंक यू, मैंने बोला थैंक यू, अब यहाँ पे सुनने वाला कौन, यू। बट क्या ये जो सब्जेक्ट है वो यू है, अगर यू है तो इसका मीनिंग ऐसे बन जाएगा कि भाई तूने मेरे लिए काम किया है तो तुम अपने आप को भी थैंक यू बोलो। तो यू थैंक यू, तुम अपने आप को थैंक यू बोलो। मीनिंगफुल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे यू हिडन नहीं है, हिडन कौन है, या तो है आई थैंक यू, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, या हो सकता है अपने यहाँ पे स्पीकर से या ग्रुप वी थैंक यू, हम थैंक यू बोलते हैं, किसको बोलते हैं, यू को। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें यू के अलावा भी कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा जो सब्जेक्ट, जो लेफ्ट आउट सब्जेक्ट होगा वो यू होगा। वो क्या हो सकता है, वो यू भी हो सकता है, जनरली यू ही होता है, उसके अलावा आई हो सकता है, वी हो सकता है, और सिचुएशन पे डिपेंड करेगा तो अदर सब्जेक्ट भी इसमें आ सकते हैं जी। तो ये था अपना चैप्टर सेकंड। हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू अपने कमेंट्स के लिए। आपने जिस तरीके से इस टॉपिक को लेकर, रेन एंड मार्टिन बुक को लेकर जिस तरीके का एंथुसियाज्म शो किया है वो काबिले तारीफ है। मैं निश्चित रूप से आपको श्योर कर सकता हूँ कि अगर आपने रेन एंड मार्टिन के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं और जितने भी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, कंप्लीटली पढ़ लिए हैं, तो आप गारंटेड किसी भी इंडियन गवर्नमेंट जॉब को अच्छे से क्रैक कर सकते हो, जिसमें इंग्लिश का रोल है, इंग्लिश ग्रामर का जिसमें रोल है। चाहे वो डिफेंस सेक्टर की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो टीचिंग सेक्टर की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की एग्जामिनेशन या रेलवे से रिलेटेड एग्जामिनेशन। तो आप मेरी इस वीडियो को देखें या ना देखें, बट रेन एंड मार्टिन जो मार्केट में मिलती है उसको बाय करके और इसकी जितने भी एक्सरसाइजेज है वो एक्सरसाइजेज ऑनेस्टी के साथ में सोल्व कर लीजिए आप। इसके ये भी आती है साथ में, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उसका, बट ये बहुत अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, एररलेस बुक है। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय डे।